मेरा दिल धन्यवाद से भरा हुआ है। जब पिछले संडे को हम लोगों ने अपनी इबादत करी और एक ऐसी ज़ोरदार इबादत करी, खुदावंद ने अपने एक दास को, पास्टर एंथनी को हमारे बीच में भेजा और नबूवतें हुई, हमारे कलीसिया के लिए जवान हो रही कलीसिया के लिए नबूवतें हुई। और खुदावन की ओर से जब ये रखा गया कि आज मुझे वचन को प्रचार करना है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं खुदा के पास गया, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, लॉर्ड व्हाट डू आई कीप द वर्ड। मैं क्या दूं इन लोगों को जो मेरे लिए हो और इस कलीसिया के लिए भी हो। इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी प्रीचर प्रीच करता है तो, या पादरी साहब प्रचार करते हैं कोई भी, तो उनका लिए रहता है कि मैं कलीसिया को क्या दे रहा हूँ। लेकिन जो आज का जो वचन खुदा ने जो मुझे दिया है, वो मेरे लिए भी है, वो आपके लिए भी है, वो पासबान के लिए भी है, हर कलीसिया के लोगों के लिए है। इट्स अबाउट बिलीविंग टू रिसीव द प्रोफेटिक। इट्स अबाउट बिलीविंग टू रिसीव द प्रोफेटिक और प्रोफेसी। पिछली बार प्रोफेसीज करी गई थी, पिछली बार तमाम नबूवतें करी गई थी लोगों के लिए। और मैं सिर्फ बात उन नबूवतों की नहीं कर रहा जो पिछले संडे करी गई, लेकिन आपके जीवन में जिस जिस व्यक्ति ने आपके लिए नबूवतें करी हैं, आपकी आंखों के सामने करी हैं, आपके पीठ पीछे करी हैं, दुआओं में बोला है, उन तमाम प्रोफेसीज को उनके लिए कह दिया है, मुंह खोल करके उन प्रोफेसीज को किया है। आज समय है कि आप उन पर आप बिलीव करें, बिकॉज बिलीविंग चेंजेस थिंग्स। प्रोफेसी कर देना एक अलग चीज है, लेकिन प्रोफेसी पर यकीन करना और उसके ऊपर वर्क अपॉन करना एक और बड़ा काम होता है। दैट मेक्स थिंग प्रोफेसी पॉसिबल। परमेश्वर ने भी जो अपनी बहुत सारी प्रोफेसीज करी और जिनको हम पढ़ते हैं कि हाँ ये प्रोफेसी पूरी हो गई, ये प्रोफेसी पूरे होने वाली, सो गॉड इज वर्किंग अपॉन दोस प्रोफेसीज। परमेश्वर स्वयं उन तमाम नबूवतों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। खुदा चाहता है कि वो नबूवतें पूरी हों। दैट्स व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस, कि वो नबूवतें पूरी हों। किस प्रकार हमारे जीवन के लिए की गई भविष्यवाणियां फलवंत हों। पास्टर्स कम, लोग आते हैं, पास्टर्स आते हैं, बड़े अनॉइंटेड पास्टर्स आते हैं, हाथ रखते हैं, दुआ करते हैं, जोरावर होकर के प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थनाएं सिर्फ प्रार्थना ही नहीं होती, उससे पहले वो कई बार घुटनों पर गए होते हैं, कई बार सिरों को झुकाया होता है, फास्टिंग करी होती है और आपके लिए प्रार्थनाएं करी होती हैं। उसके बाद वो आप करके आपके लिए तमाम भविष्यवाणियों को करते हैं और आप उसके बाद इंतजार करते हैं, नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम। कभी कभी दिन निकल जाते हैं, कभी हफ्ते निकल जाते हैं, कभी साल निकल जाते हैं, एंड यू कीप वेटिंग फॉर दैट प्रोफेसी टू फुलफिल। यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी करी गई है ना कि आएंगे, दोबारा आएंगे। उनके लिए भी हम ये सोचते हैं, हाँ नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम। लेकिन उसके लिए उनके लिए भी काम करना जरूरी है। बहुत सारे लोग उस भविष्यवाणियों के लिए भी काम कर रहे हैं कि वो भविष्यवाणी पूरी हो, ये यीशु मसीह जल्दी हमारे बीच में आए। इसके लिए वो भी, पास्टर्स भी, कलीसियाएं भी काम कर रही हैं। इसीलिए हमारे लिए भी जो भविष्यवाणियां करी गई हैं, उनके लिए भी हमें काम करना होगा। टाइम इज नाउ टू वर्क अपॉन द प्रोफेसी दैट हैज बीन मेड फॉर अस। हमारे लिए जो भविष्यवाणियां करी गई हैं, उनको हमें रिसीव करना होगा। वी हैव टू वर्क अपॉन। एक महत्वपूर्ण चीज है, भविष्यवाणियों को हारना नहीं चाहिए। When the word comes from God, it should not get defeated, it should get fulfilled. जरूरी है कि वो भविष्यवाणियां जो मेरे लिए करी गई वो मेरे लिए फलवंत हो, जो आपकी औलादों के लिए करी गई वो आपकी औलादों के लिए फलवंत हो। हम दुआएं करते हैं बहुत सारी, लेकिन लगता है शायद उत्तर नहीं आ रहा। उनका फलवंत होना बहुत आवश्यक है। What God has said needs to be fulfilled. चाहे वो पॉजिटिव गवाही आपकी भविष्यवाणियां हो, चाहे वो नेगेटिव भविष्यवाणियां हो। आप बोलोगे नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या अंतर है? तो आई वुड जस्ट वांट टू से दैट मैं नेगेटिव उनको बोलता हूं जो भविष्यवाणियां जो खुदा के क्रोध को लेकर के आती हैं।
खुदावंद ने बोला मैं इस धरती को पानी से तबाह कर दूंगा, हुआ। नेगेटिव था लेकिन हुआ। पॉजिटिव क्या है, वो किसी के लिए उसने कुछ कुछ चीज़ें बोली और वो चीज़ हो गई। उसने योना नबी को बताया तुझे बेटा जाना है, तुझे निन्वे में प्रचार करना है। भागे भागे फिर रहे थे, पानी में डाल दिया गया, पड़े रहे। मौत भी नहीं आती है इंसान को, पानी में डूबने के बाद भी खुदावंद ने उसको निकाला और फिर से वही काम करवाया। और खुदा ने काम किया निन्वे में, हालांकि लोग बदल गए बाद में, लेकिन खुदा ने वहाँ भी काम किया। सो देयर आर पॉजिटिव वर्क्स दैट हैपन्स टू द प्रोफेसीज एंड नेगेटिव प्रोफेसीज भी होती हैं जहाँ कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चीज़ें हमें दिखाई देती है। बट अच्छा काम ये होता है कि खुदावन काम कर रहा होता है। खुदावन की उन नेगेटिव क्रोध वाली प्रोफेसीज में भी मुझे बढ़िया चीज़ें दिखाई देती हैं, मुझे उसमें भी बढ़िया चीज़ें दिखाई देती हैं। जब खुदावन ने इस दुनिया को तबाह किया तो जो नई चीज़ निकली, नए लोग निकले, वो खुदा के और करीब रहने वाले थे। जिस खुदा ने जिस परिवार को चुना, नूह को चुना, बेटा इस दुनिया में तेरे परिवार को छोड़कर, तुझको छोड़कर के मैं किसी को नहीं चुनता। मुझे और कोई लगता ही नहीं कि कोई मेरे दिल के करीब है, मुझे कोई लगता ही नहीं कि कोई मेरी बातों को सुनता भी है, मेरी बातों को कोई अहमियत भी देता है। He was a prophet. He listened to God. He worked upon what many people thought कि संभव ही नहीं है। लोग हंसते थे उसके ऊपर, वो बोलते थे, वो बोलता था कि बाढ़ आएगी, दुनिया डूब जाएगी। हाँ, वो लोग सोचते हैं हाँ यार आएगी, यार किसी पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, ऐसे ही तो बाढ़ आती है। किसी को पता ही नहीं होगा यार कि वो पूरी दुनिया डूब जाएगी, किसी को पता ही नहीं था। शायद इसीलिए सोच सोच करके उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन जिस दिन वो कयामत आई, उस दिन समझ में आ गया कि आसमान का खुदा जब अपने क्रोध को हमारे ऊपर उतारता है तो कितना विभत्स होता है। लेकिन खुदावा ने उस विभत्सता में भी, उस क्रोध में भी अपने लोगों को जो चुन करके रखा था एक जगह बंद करके रखा, और वो उतने दिन सलामत रहे। फिर से जिंदगी पैदा हुई। खुदा के क्रोध में भी उसका प्रेम दिखाई देता है, उसकी जलजलाहट में भी उसका प्रेम दिखाई देता है। क्रोध एक छोटा शब्द है, जलजलाहट उससे बड़ा शब्द है। हम लोग अगर किसी से जल जाते हैं, क्रोध आता है तो समझो हमारा शाम तक भी नहीं डलता, और जब हमारी जलजलाहट किसी पर उतरती है तो जिंदगी भर नहीं उतरती। ये इंसान की फितरत है। हम जिसको अपना दुश्मन मान बैठते हैं, हम जिसको अपना विरोधी मान बैठते हैं, उसके विरुद्ध समझिए जिंदगी भर वो हमने लिख लिया, दिस इज माई एनिमी, इसको हम माफ कर ही नहीं सकते। वी हैव सच ए अनफॉरगिविंग हार्ट। हमारे दिल ऐसे, मतलब हमारे दिल भरे होने चाहिए शुक्रगुजारी से, हमारे दिल भरे होने चाहिए माफी से, लेकिन हमारे दिल अनफॉरगिवनेस से भरे रहते हैं। अगर हम बाइबल के सिद्धांतों पर भरोसा नहीं करते हैं तो जो हमारी उन्नति के लिए रखे हैं, तो उन जो चीज़ें, जो बातें हमारी उन्नति के लिए रखी गई हैं, उनमें से आपको कुछ रिसीव नहीं होगा। आपके लिए जो प्रोफेसीज रखी गई हैं, जो प्रोफेसीज आपके लिए इवन कह भी दी गई हैं, रिसीव नहीं होंगी। अंकल हमको 2000 का नोट देना चाहते हैं, लेकिन अगर मैंने ठान रखा है कि वो 2000 का नोट नहीं लूंगा तो नहीं होगा मेरे पास वो 2000 का नोट नहीं आएगा। किसी ने मेरे सर पर रख करके प्रार्थना कर दी, लेकिन अगर ये मैंने ठान लिया है कि मुझे वो चीज नहीं चाहिए, हमने दिल को इतने कठोर कर लिया है, आई डोंट वांट दैट प्रोफेसी, आई डोंट वांट दिस। ये भी एक बड़ा ही अजीब मसला है यार। ये बोल रहे हैं कि ये आत्मा में बहुत अच्छा करेगा, हमें खुदा बाप, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमें तो पैसा चाहिए है। पहले तो खुदावन हमें पैसे में बड़ा, हमारा मालगाड़ी हो, हमारे पास कुछ बढ़िया सी 4 पहिया गाड़ी खड़ी हो, उसके बाद तो हमें ये सब चीज़ें देना तो अच्छा लगेगा। लगे यार कुछ बढ़िया खादिम है यार, बढ़िया 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 4 पहिया की 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, बढ़िया बंगला है, उसके बाद हम कुछ हो चीज़ें हो तो खुदावन अच्छा लगेगा। ऐसी हमारी थिंकिंग होती है। बहुत सारे बिलीवर्स की थिंकिंग होती है। मैं अनबिलीवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिलीवर्स की बात कर रहा हूँ। बिलीवर्स की थिंकिंग होती है, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। बट गॉड वांट्स, खुदा जो चाहता है वो उसका जस्ट अपोजिट चाहता है। तुम आज यकीन करो, तुम अभी यकीन करो, नाउ इज द टाइम, अभी यकीन करो। हालेलुया, प्रेज योर नेम जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उद्धार तुम्हारे लिए फ्री रखा है, मुफ्त रखा है, अभी यकीन करो।
Now is the time. If there is anyone on the camera, खुदावन मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस. खुदावन ऐसे लोगों के लिए खुदावन जो अभी खुदावन तेरे वचन को सुन रहे हैं खुदावन, और उनको लग रहा है खुदावन कि उन्होंने गलत किया, वो तेरे पास आए हैं माफी के हृदय से भरे हुए हैं खुदावन. खुदावन तू उनको माफ कर, खुदावन तू उनको माफ कर. एंड यस लॉर्ड, खुदावन इनको अपनी सामर्थ से भर और उनको बता कि तू वो महान परमेश्वर है कि जो उनके लिए सदा उपलब्ध रहता है. तू उनको माफ करता है. तेरी दी गई माफी मनुष्यों की माफी जैसी नहीं है. यस लॉर्ड, आई प्रेज. यस लॉर्ड, खुदावन आपकी तारीफ करता हूँ. छोटी प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर. आमीन. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड. रोमियो 10 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में मैं चाहूंगा कि पढ़ें इसको हम लोग. रोमियो 10 अध्याय और उसकी 9वीं आयत. और यहाँ पर उद्धार के विषय में लिखा हुआ है, रोमियो 10 अध्याय उसकी 9वीं आयत, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर जी अंगीकार करे जी और अपने मन से विश्वास करे जी कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, जी, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा. इसमें कई सारी चीजें इस आयत में, प्यारी सी आयत में लिखी गई हैं. कि पहले तो लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, सो इट इज वर्क दैट यू आर हैविंग फेथ. एक विश्वास करे, प्रभु जानकर अंगीकार करे, एक्सेप्ट करे. दिस इज वर्क. और प्रोफेसी में भी यही काम चाहिए होता है. जब नबूवतें करी जाती हैं तो उसके ऊपर काम करना हमें जरूरी है. वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग. आपका बेटा बड़ा हो करके बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, किसी ने व्यक्ति ने हाथ रख करके दुआ कर दी. हम उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं. यार हम डॉक्टर हैं, हम हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए. खुदा चाहता कुछ और है, हम चाहते कुछ और हैं. हालेलुया. अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें. हैव दैट वर्क टू बी डन. और अपने मन से एक काम करें, विश्वास करें. तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा. उद्धार का मतलब दैट थिंग्स, वो चेन्स, वो मुसीबतें जिनसे जकड़े हुए थे उनसे आजाद होने पाएंगे, मुक्ति मिलने पाएगी. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए प्रोफेसीज करी गई, नबूवतें करी गई, लेकिन आज भी वो बंधन में है, तकलीफ में है. कई बार वो खुद की तकलीफ नहीं जानते, और जो जानते हैं कि ये तकलीफ में, उनके लिए दुआ नहीं करते. ये एक बड़ी दिक्कत की बात है. मैं ये नहीं बोलता कि ये काम पादरी का है या पादरी ही का है. मैं बोलता हूं कि दिस इज द वर्क ऑफ एवरी पर्सन. और ये मत सोचिए कि ये काम आप नहीं कर सकते. छोटे से छोटा बच्चा नहीं कर सकता, छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है. छोटे छोटे बच्चे, जब ये बच्चे प्रार्थनाएं करते हैं तो आसमान का खुदा देखता है कि ये इतने दिल के साफ हैं, इन्होंने जो मांगा है मैं इनको पूरा कर दूंगा. मैं, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि बचपन में मेरी दुआएं यही हुआ करती थी जब छोटा था, इन बच्चों के समान. अरे खुदावन मुझे को पास कर दे. और मुझे उम्मीद नहीं होती थी, पढ़ाई लिखाई मेरी बहुत बिल्कुल डब्बा रहती थी. पापा और मम्मी मेरे पीछे हाथ धो करके पड़े रहते थे किसी तरह पास हो जाए. और सिर्फ पास नहीं होते थे, लेकिन ठीक ठाक निकल जाते थे, एवरेज निकल जाते थे. आई वॉजंट अ वेरी गुड स्टूडेंट, लेकिन खुदावन उन दुआओं को सुनता था. उन दुआओं को सुन करके रिजल्ट भी आता था कि अरे यार इसने दुआ करी है, मुझे इसका उत्तर देना है. बच्चों की दुआएं कुछ अलग ही उत्तर लेकर के आती हैं. इसका मतलब है कि हम बहुत जानदार शानदार वचन प्रचार सुने और फिर भी जीवन के अंत में नरक जाना पड़े, ये कठिन चीज है. इफ यू हैव बीन प्रोफेसाइड अपॉन एंड इफ यू आर टू गो टू हेल, इट इज रियली अ वेरी बैड थिंग. खुदावंद का नबी आपके सामने आके खड़ा हो गया, उसने आपके सिर पर हाथ रख करके दुआ कर दी, उसने लिए आपकी नबूवतें कर दी, और फिर भी बंधन में बंधा व्यक्ति वो इस तरह से हो गया कि
उसकी जिंदगी नर्क में जाके खत्म हो जाए, तो ये कितनी बुरी चीज होगी। इसी कारणवश, क्योंकि ये स्टबनेस जो है लोगों की, जो हटीलापन है लोगों के अंदर, क्योंकि उनके अंदर बना हुआ है, इसी कारणवश भविष्यवाणियां मूर्त रूप नहीं ले पाती हैं, वो फलवंत नहीं होने पाती हैं, वो एग्जिस्टेंस में नहीं आने पाती हैं। खुदावंद अपनी नबूवतों पे काम करता है, इसलिए उसकी नबूवतें काम करती हैं। जितनी भी आपने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोला कि हाँ ये पढ़ते हैं पुराने समय में, ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, खुदावंद ने वो चीजें करी हैं, वो चीजें फलवंत हुई हैं। लिसन टू द प्रोफेसी एंड रिसीव इट। उसको जब सुनते हैं तो रिसीव करना बहुत जरूरी होता है कि ये नबूवत मेरे लिए करी गई। एक अपने जीवन से उदाहरण देना चाहूंगा। 2-3 बार की बात थी कि मेरे को अन्य भाषा के शब्द, मेरे को शुरुआत में भी बता चुका हूँ, कई बार पहले बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि मेरे को 2-3 शब्द मेरे को बार बार परेशान करते थे। पासबान की भी अपने उनके एक शब्द था, ये बार बार बोला करते, खुदा बाप ये क्या बोलते हैं, मुझे बता, खुदा बाप मुझे बता। और मैंने लेकर के उस चीज़ को मैंने पवित्र आत्मा से पूछा कि क्या है, और पवित्र आत्मा ने ले करके मुझे बताया। मैंने ये चीज़ सिस्टर अनु से सीखी थी इसी चर्च में, जब वो यहाँ पर वचन प्रचार कर रही थी, कि जब भी आपको कोई तकलीफ हो, नहीं समझ में आए क्या करना है, पवित्र आत्मा से पूछो। मैंने पवित्र आत्मा से पूछना शुरू किया। वो फर्स्ट टाइम होंगे उस टाइम जब मैंने उन चीज़ों के विषय पूछना शुरू किया और मुझे उत्तर मिलना शुरू हुए। मैंने जब इनके जो शब्द है उसको मैंने परमेश्वर प्रभु के सामने, पवित्र आत्मा के सामने रखा, तो खुदा ने उसका जब उत्तर दिया तो मैंने इनको बताया ऐसा ऐसा है, यहीं परमेश्वर के भवन में यहाँ बैठे हैं। पहले एक बार घर पे अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, उस समय लगा शायद अंकल को शायद ऐसे ही बोल रहा होगा क्या है। फिर एक बार फिर दोबारा मेरे मन में वही चीज़ आई, खुदा बाप इसका क्या है, मेरे को फिर से बता, मैं भूल भाल गया। मैंने उस समय लिखा नहीं था, मैंने लिख लिया और मैंने लिख करके इनको यहीं बैठे थे मैंने पास किया, पादरी साहब ये है, खुदा बाप आपसे ये बात कर रहा है, दिस इज़ व्हाट ही वांट्स टू से, कि आप बार बार उनसे ये बोलते हैं, यहोवा मेरा परमेश्वर है, वो मेरे साथ है। आप बार बार यही बोलते हैं अपनी, जब भी आप अन्य भाषा में खुदा से बात करते हैं तो ये आप बोलते हैं। और इतना बोलने के बाद में जब वो खड़े होकर के बोले कि मुनील भाई के पास में ये है, ये गिफ्ट है, तो इट्स नॉट लाइक कि आई वॉज नोइंग दैट आई हैव दैट गिफ्ट। मुझे यकीन ही नहीं था कि ये गिफ्ट मेरे पास में है। कैसे होगा? गिफ्ट्स हैव टू बी रिसीव्ड। अंकल ने तोहफा दिया है तो मुझे तोहफा रिसीव करना होगा। संदीप भाई ने मुझे कोई तोहफा दिया है तो मुझे वो रिसीव करना होगा। आई विल हैव टू रिसीव गिफ्ट। बर्थडे में कोई आपको गिफ्ट देता है तो आप उसको रिसीव करते हो, हमें वो गिफ्ट रिसीव करना होता है। इन्होंने यहाँ से बोला, मैंने वहाँ बैठे बैठे पीछे पीछे उस चीज़ को आत्मा से ले करके रिसीव किया। उसके बाद वर्क अपॉन किया। उसके बाद वर्क अपॉन करना होता है। खुदा बाप बोल तो दिया तूने अपने परमेश्वर के दास से, लेकिन आज तक मुझे पता नहीं है, ये दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में नहीं मिलते शब्द जो तेरी अन्य भाषा में बोले जाते हैं। मेरी तो जबान पलट जाती, समझ में नहीं आता कि मैं खुद क्या बोल रहा हूँ। किसी किताब में नहीं मिलते, किसी क्रिश्चियन बुक में भी नहीं मिलते, किसी क्रिश्चियन लिटरेचर में नहीं मिलते। खुदावन मैं कैसे करूं उन चीज़ों को, मैं कैसे समझूं? पवित्र आत्मा ने बोला, बेटा मैं हूं तो, मैं ही तो देता हूं, मैं ही बताऊंगा तेरे को। और पहले भी जो तेरे को 2-3 शब्द बताए थे वो मैंने ही बताए थे, आगे भी तुझे मैं ही बताऊंगा। तब से पवित्र आत्मा को मैंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। पवित्र आत्मा से पूछता गया, जितना जितना पूछता गया, खुदावन पवित्र आत्मा वो बताता गया मेरे को। अद्भुत चीजें पता चली। कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनको आप बोलो तो जिनका शब्द एक शब्द के समान निकलता है। कुछ ऐसे हैं जो वर्ड्स का एक ग्रुप निकलता है, एक सेंटेंस के समान निकलता है। कुछ ऐसे हैं जिसमें पूरा दर्शन खुदा का नजर आता है। मैंने वर्क अपॉन करना शुरू किया। सो यू हैव टू वर्क अपॉन योर प्रोफेसीज दैट हैव बीन मेड अपॉन यू। बाइबल से मदर मैरी के विषय में भी मैं बताना चाहता हूं। उनके लिए भी जब भविष्यवाणी करी गई, सो शी कन्फेस्ड विथ हर माउथ। जब प्रभु यीशु मसीह
को इस संसार में भेजना था परमेश्वर को, तो माता मरियम को इस्तेमाल किया गया कि वो शी विल बी द कैरियर। एंड लूका 1 और उसकी 37वीं अध्याय में शी एक्सेप्ट्स द प्रोफेसी, वो उस प्रोफेसी को, उस भविष्यवाणी को रिसीव करती हैं और उन्होंने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। शी रिसीव द प्रोफेसी। इससे पहले हो सकता है खुदा ने सोचा हो, यार मैं इसको दे सकता हूं, इसका नाम एलिजाबेथ है, इसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है, इसके पास मैं जाता हूं। पवित्र आत्मा ने ये पूरा सिलेक्शन करने में खुदा बाप को भी बहुत समय लग गया होगा कि मैं किसको चुनूं, मैं किसको चुनूं, हु विल बी द लवलीस्ट कैरियर फॉर सेंडिंग जीसस इनटू दिस वर्ल्ड। एक वर्जिन से, एक स्त्री से जो कुंवारी है, उस तक ये वचन को पहुंचाना कि तू गर्भवती होगी और तू परमेश्वर के पुत्र को जनेगी, ये बहुत बड़ी चीज है। कोई और होता, नहीं खुदा बाप मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, मेरी इज्जत है इस दुनिया में, मैं मर जाऊंगी, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, ऐसा मत कर। लेकिन इसके बदले में मरियम ने कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैरी रिसीव द गॉड्स इटर्नल फेवर। खुदा बाप का इटर्नल फेवर उसको मिलने पाया क्योंकि उसने उस चीज को रिसीव किया, उस प्रोफेसी को रिसीव किया, उस भविष्यवाणी को रिसीव किया जो उसके लिए कही गई थी, उसके लिए रखी गई थी। एंड सो इज फॉर यू। आपके लिए भी भविष्यवाणियां जो करी गई हैं, आपको उन भविष्यवाणियों का फेवर मिलेगा। वो भविष्यवाणियां आपके लिए फलवंत होंगी। इट्स रिटन फॉर यू, इट्स हैड बीन सेड बाय गॉड टू यू। परमेश्वर के अपने दास से खुदावंद ने बुलवा दिया है, लेकिन टाइम इज टू रिसीव एंड टू वर्क अपॉन, कि उसको हमें रिसीव करना है, काम करना है। फेवर अपने आप नहीं आता, फेवर के लिए कुछ काम करना पड़ता है। भैया मेरे लिए फेवर में काम करें कुछ, इसके लिए हमें भी कुछ इनके साथ में मिलकर के काम करना पड़ेगा। वो सरकारी ऑफिसेज में बाबू बैठे होते हैं, तो कुछ फाइल खिसकानी होती है, अरे भैया थोड़ा कर दीजिएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है ठीक है, 500 की पत्ती पार हुई, उसके बाद काम हो गया। It happens now, something have to be done in favor. Some things have to be done in favor. तो ये फेवर आपस में रखना बहुत जरूरी है। These things are really necessary. मरियम का जो स्वभाव था पवित्र था, शुरुआत से था, पवित्र था। वो एम्बैरस हो सकती थी लेकिन नहीं, but she received the God's eternal favor because she received the prophecy, क्योंकि उन्होंने उस भविष्यवाणी को जो उसके लिए कही गई थी, जो परमेश्वर के उस स्वर्गदूत ने आकर के उससे बोला था, उसको रिसीव किया था। परमेश्वर के दास ने जो आपसे बोला हो, उसको रिसीव करना बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, ये आपके लिए भी यही वचन है। मुझे परमेश्वर के दास ने जो मुझसे कहा है वो होने पाए। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अद्भुत वचन बोले हैं। जरूरी नहीं कि कोई परमेश्वर का दास खड़े होकर के बोल दे, लेकिन बाइबल में जो वचन आपके लिए लिखे गए हैं, बाइबल में वचन लिखे हैं आपके लिए, आपकी आशीषें इसमें लिखी हैं, आपकी प्रोफेसीज इसमें लिखी हैं, आपकी भविष्यवाणियां इस परमेश्वर के वचन में लिखी हैं। और हाँ और आमीन में तभी पूरी होंगी जब आप उनको रिसीव करेंगे विथ योर फुल हार्ट, पूरे हृदय के साथ में। वो इनमें से एक भी बात जो आपके लिए लिखी गई है अधूरी नहीं रहेगी अगर आप उसको पूरी आत्मा से, पूरे मन से, तन मन से, आत्मा से उसको रिसीव करते हो और उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो। Each and everything will come into existence. वो चीजें होने पाएंगी। हम चाहे गिर जाएं, परंतु फिर भी खड़े होकर के दोबारा
हमें काम करना ज़रूरी है। सैटन मेक्स अस फॉल, शैतान हमें गिराता है कि हम गिर जाएं, हम ख़त्म हो जाएं, हम निराशा में टूट करके ख़त्म हो जाएं। लेकिन खड़े होकर के हमें करना यही है, शैतान को ये बार बार दिखाना है कि देखो खुदावंद ने मुझे बनाया है, मैं फिर खड़ा होकर के फिर काम करूंगा। जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाओगे तब तक मैं काम करता रहूंगा। ये आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और कई बार तो मतलब कुछ पलों में तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जब यीशु मसीह जीवन में रहा इस दुनिया में, तो उसने क्या काम किए? उसने मुर्दों को जिंदा किया। आपको लगता है कि वो लाजर जो कब्र से जिंदा होकर के आया होगा, उसने उस चीज का प्रचार नहीं किया, अरे यीशु मसीह ने मुझे जिंदा किया, यीशु मसीह ने मुझे जिंदा किया। ये नहीं था कि मैं कहीं कोमा में पड़ा हुआ पेशेंट था, मैं मैं मुर्दा था, मैं दफन था, मेरी सड़ांद आ रही थी मेरे उस कब्र से, लेकिन आज मैं जिंदा हूं और मसीह की मैं तारीफ करता हूं। He would have worked upon, not mentioned in the Bible. लोगों ने उसको मार देने की कोशिश भी करी है, बाइबल इस चीज का जिक्र करती है। उसको परेशान करने की कोशिश करी, उसको मार देने की कोशिश करी। हम गिर जाएं और तबाह हो जाएं, परमेश्वर का जो हाथ हम पर बना हुआ है वो काम ना करे, शैतान पूरी कोशिश करता है। जरूरी ये है कि हम प्रोफेसी को रिसीव करें, परमेश्वर के बड़े जलाली हाथ को अपने जीवन में बदलते हुए देखें। गॉड हैजंट मेड यू स्टैग्नेंट। आप ये सोच रहे हो अगर यार खुदावन ने मुझे आत्मिकता में बढ़ा दिया है, नाउ आई एम अ वर्शिप लीडर, इट्स ओके, इट्स ओवर। नो, गॉड हैज मेड मी अ सर्वेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर ने मुझे दास बना दिया, काम खत्म नहीं। वो बढ़ता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। वो टॉप लेवल नहीं है कोई खुदा का कि यार इससे ज्यादा ऊपर तुम नहीं जा सकते। हाँ, खुदावन से ऊपर हम नहीं जा सकते, लेकिन खुदावन ने हम सब के लिए चीजें इतनी रखी हैं कि अब पूरी जिंदगी अपनी, अगर आपकी जिंदगी 100 साल की भी हो जाए, या वो अगर मैं 975 साल के मतुशले की भी अगर बात कर लूँ, तो 975 साल में भी उसकी आशीषें चलती रही होंगी, तब तक 975 ईयर्स तक चल रही होंगी। मैंने गलत उम्र तो नहीं बताई, शायद इतनी ही थी। तो 975 साल में भी अगर उसकी आशीषें चल रही थी, उसकी आशीषें चल रही होंगी, तो हमारे लिए क्या, अगर हम 100 साल में बुजुर्ग होकर के मरे, या 100-150 साल हम मान लेते हैं, आज भी अगर कोई इतना खुदावन में मजबूत आदमी है कि 150 साल जिंदा रह जाए, तब भी मैं बोलता हूँ कि खुदावन की आशीषें उस समय भी काम कर रही होंगी। ठीक है, बुजुर्गों में बहुत आशीषें होती हैं। आपके घर में बुजुर्ग हों, चाहे आपके बगल में बुजुर्ग हों, आपकी कलीसिया में बुजुर्ग हों, उनकी बहुत आशीषें आपके ऊपर होती हैं, और उनसे आशीषों को रिसीव कीजिए। जिंदगी से बहुत कुछ सीखा होता है उन्होंने, और खुदावन से तो सीखा होता है। अगर खुदा से लग करके चलने वाले हैं, मसीही हैं, विश्वासी हैं, तो उनसे तो उन्होंने और सीखा होता है। तो हो सके तो उनसे बहुत सीखिए, सीखने को मिलता है। प्रॉब्लम यह है कि हम मनुष्य, हम बिलीवर्स कंडीशंस को त्याग देते हैं। हमें हमें वो बड़ी चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं जब उस समय आपका नाम ये है ना, अच्छा अभी जैसे पिछली बार पास्टर बता रहे थे, हाँ आपका नाम ये है ना, आपका नाम ये है ना, अरे यार मेरा नाम लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, मेरा ही नाम लिया यार, 100 लोगों में मेरा ही नाम लिया यार, मुझे खड़ा होना पड़ गया, मेरे लिए बोला है। खड़े होने के बाद वो रिसीव जब करना होता है, वो बड़ा बड़ा खूबसूरत, इट जस्ट लुक्स लाइक हनी, एक शहद की तरह लगता है, शहद की बूंद अंदर जा रही हो। लेकिन जब उसके ऊपर वर्क अपॉन करने की बारी आती है, तो हम वो वर्क अपॉन होने से हम पीछे कतरा जाते हैं, जो हमें करने की जरूरत है। दिस इज द रियल बिलीवर टू एक्चुअली वर्क अपॉन। ये मेरे लिए भी है, ये सब लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए। और हम में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर कोई आदमी, हर कोई इंसान परफेक्ट है। वी ऑल आर इम्परफेक्ट पीपल, एंड दैट इज व्हाई गॉड इज वर्किंग अपॉन टू मेक अस परफेक्ट। इसीलिए खुदावन चाहता है, क्योंकि हम लोग इम्परफेक्ट लोग हैं, पूरे लोग नहीं हैं, इसीलिए खुदावन चाहता है कि वो काम ही इसीलिए कर रहा है कि हम परफेक्ट बन जाएं, हम पूरे हो जाएं। वो अधूरी चीजें जो हमारे अंदर हैं, वो अंदर की चीजें निकाल करके हमको वो पूरा करना चाहता है। इसीलिए उसने तमाम नबूवतें जो उसने बाइबल में लिख रखी, तमाम आशीषें जो उसने बाइबल में लिख रखी हैं, उसने हमारी लिए रखी हैं, और वो पूरी तभी होंगी जब उसको हम रिसीव करेंगे। व्हेन वी विल रिसीव दैट, व्हेन वी विल एक्सेप्ट दैट, जब उनको हम ग्रहण करेंगे। इस चीज को हमें जानना जरूरी है। परमेश्वर तो चाहते हैं कि हम प्रोफेसीज का फल मिले,
लेकिन मीठे मीठे वचनों से, जैसे कि मैंने बताया, हम आदी हो चुके हैं. वी ऑल लव, अब मीठा खाना पसंद नहीं है लेकिन मीठा सुनना सबको बहुत पसंद होता है. वी ऑल लव लवली गुड वर्ड्स टू हियर. जेरिको, एक बाइबल से उदाहरण लेना चाहता हूं. जेरिको वॉज वन बाय अ प्रोफेसी. यरीहो जीत लिया गया था नबूवत के द्वारा से. मैं चाहूंगा इस हिस्से को निकाल करके पढ़ें ताकि हमें और लोगों को आशीष मिल सके. यहोशू की पुस्तक 5वां अध्याय, उसकी 13 से लेकर 14 आयत पढ़ेंगे. यहोशू 5 अध्याय और उसकी 13 से लेकर के 14 आयत. जब यहोशू यरीहो के पास था, जी तब उसने अपनी आंखें उठाई जी और क्या देखा जी. कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है. सामने उसने देखा कि परमेश्वर का एक सरदूत खड़ा है. और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, जी. क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? ये भी पूछना, सर्टिफाई करना जरूरी है. तू आया तो सरदूत है, जरूरी नहीं सरदूत हमारे लिए. हो सकता है यार वो विरोधी कैंप के लिए आया हो, हमारे विरुद्ध खड़ा हो. उनने भैया सर्टिफाई कर लो इससे पहले. अगर मेरे विरुद्ध खड़ा हो तो हम घुटने पे आकर के माफी मांग ले. उसने बहुत समझदारी का काम किया. ये मैं कहा तू किसकी ओर से होकर के आया है? अगर मेरे विरुद्ध होकर के आया तब तो मैं हार जाऊंगा, और इससे पहले कि मैं हार जाऊं बेटर यह है कि मैं घुटनों पे आ जाऊं. तो उन्होंने कहा पहले कंफर्म कर लो मेरी ओर है कि अगले की ओर है तू. तो ये क्वेश्चन हुआ. आगे पढ़ दें. उसने उत्तर दिया, जी. नहीं, हाँ. मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ. हाँ, ना तो मैं तेरी ओर से होकर खड़ा हूँ, ना अगले की ओर से होकर खड़ा हूँ. तो परमेश्वर की ओर से होकर के आया हूँ. आगे बोल दें. तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया जी और उससे कहा, जी. अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? ने कहा कि आज्ञा क्या है? अभी भी पूरी बात समझी नहीं. तो उन्होंने कहा यार आज्ञा क्या है मुझे वो बताओ. Whatever God has kept for me, just tell me. यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू स्टॉप से कहा. स्टॉप स्टॉप. अब इसकी छठी की दूसरी आयत में आते हैं. छठी की दूसरी आयत में आते हैं. यहोशू 6 उसकी दूसरी आयत. फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, जी. सुन, मैं यरीहो को उसके राजा हम्म. और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ. ये भविष्यवाणी करी गई है. अभी काम हुआ नहीं है. भविष्यवाणी करी गई है कि ऐसा होगा. मैं सब इन लोगों को, जो है यरीहो के लोगों को, तेरे हाथ में कर दूंगा. ऑल विल बी इन योर हैंड्स. God takes us to the battlefield. God took these people to the battlefield. खुदावन इन लोगों को, इन इजराइलियों को ले गए उस बैटलफील्ड में जहां युद्ध करना था. लेकिन युद्ध जो है वो हमारा नहीं है. युद्ध इनका नहीं था. द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड. सच्चाई यही है. आपको अपने जीवन के पल कठिन लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, खुदावन बोलता है इनको मुझे दे दो. चिंता करना मेरा काम है, तेरा काम नहीं बेटा. बस तू चल, तू बस खड़ा हो जा. इन लोगों से भी कुछ ऐसी खुदा ने करने के लिए बोला, और वो ये बोला कि एक काम करो बेटा, तुम बस खाली 6 दिन एक चक्कर लगाना. 7वें दिन तुम जो है 7 चक्कर लगाना. और जब 7वें दिन चक्कर लगाना, 6 दिन तो शांत रह करके करना, और 7वें दिन जब करना 7 चक्कर लगाना, और पूरी वर्शिप के साथ में करना. और तब लिखा है कि यरीहो की दीवार नींव से हिल गई. यरीहो की दीवार नींव से हिल गई. भूकंप जब आता है तो शायद, या कोई जलजला आएगा तो शायद आपकी ऊपर की दीवारें गिर जाएंगी, लेकिन नींव फिर भी अपनी जगह से नहीं हिलती. नींव वहीं बनी रहती है. लेकिन लिखा है वो नींव से गिर गई. यानी इतना भयंकर था कि नींव भी अपनी जगह पर कायम नहीं रहने पाई. ऐसा पावरफुल खुदा का वचन होता है, ऐसा पावरफुल प्रोफेसी होता है दैट कम्स फॉर यू. हमारे लिए जब परमेश्वर का वचन, प्रोफेसी जो करी जाती है हमारे लिए, वो इतनी ही सामर्थी होती कि जलजला आ सकता है, वो दीवार गिर सकती है, हम जीत सकते हैं. वी कैन बी विक्टोरियस इन क्राइस्ट.
हम अद्भुत रीति से जीत सकते हैं। परमेश्वर का वचन बताता, वी आर द हेड एंड नॉट द टेल। खुदावंद ने हमें सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया है। इस देश में भी शायद हम जनसंख्या में भी कम हैं, लेकिन एक बात सब बोलते हैं, सब इस चीज को अंगीकार करते हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं, मेडिकल में इनसे अच्छा कोई नहीं, एजुकेशन में इनसे अच्छा कोई नहीं, तमीज लिहाज में इनसे अच्छा कोई नहीं। ये चीज वो जानते हैं। हम शायद 2.5% होंगे, लेकिन जो बाकी के 97.5% के लोग हैं वो इस चीज को जानते हैं। दैट इज द पावर ऑफ गॉड, दैट इज द पावर ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। वो इस चीज को, सच्चाई को जानते हैं। थैंक यू जीसस। नो वन कैन स्टॉप योर प्रोफेसी ऑफ गॉड डन ओवर यू एक्सेप्ट यू ओनली। कोई नहीं रोक सकता आपकी भविष्यवाणी को जो आपके ऊपर करी गई है। जो भविष्यवाणी करी गई है आपके लिए, वो हाँ और आमीन में पूरी हो करके रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको काम करना होगा। एक आखिरी आयत में चाहूंगा कि मैं पढ़ दी जाए, यहोशू 6 अध्याय में जहां हम पढ़ रहे थे, इसी की 16वीं आयत पढ़ दें। और यहां पर लिखा हुआ, चलिए मैं ही पढ़ देता तब हूं। 7वीं बार जब याजक नरसिंहे फूंकते थे, जी तब यहोशू ने लोगों से कहा, जी जय जयकार करो, जी, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। जय जयकार करो क्योंकि ये नगर तुम्हें दे दिया गया है। जय जयकार करते रहिए, ठीक है। कीप वर्शिपिंग टिल यू रिसीव इट फाइनली इन योर हैंड्स। वो भविष्यवाणी जब फलवंत हो जाए, उससे पहले भी वो इबादत करते रहिए। इबादत वो वाली इबादत नहीं, वो इबादत इसके लिए, हाँ खुदावन देने वाला है, खुदावन ने वो चीज़ मेरे लिए कर दी है, उस चीज़ के लिए इबादत करिए। ऐसे तो वर्शिप हम लोग करते ही आए हैं, लेकिन जो चीज़ खुदा मुझे देने वाला है उसके लिए इबादत करते रहिए, उसके लिए थैंक्स गिविंग करते रहिए, उसके लिए धन्यवाद चढ़ाते रहिए उसको। गॉड हैज़ मेड यू विक्टोरियस। खुदावन ने हमें जयवन से बढ़ करके बनाया है। कोई भी भविष्यवाणी अपने आप से पूरी नहीं होती। बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणियाँ भी जो रिटन जजमेंट कही जाती हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एंड ऑफ लूसीफर, लूसीफर का अंत कैसा होगा, शैतान का अंत कैसा होगा, वो सब बाइबल हमें बताती है। और उस एक को जिसने मसीह यीशु को त्याग दिया हो, हर एक उस व्यक्ति को जिसने यीशु मसीह को त्याग दिया हो या उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार ना किया गया हो, उसका अंत लूसीफर के जैसा ही होने वाला है। ये सब के लिए रखा है, ये उन तमाम लोगों के लिए रखा है जो खुदा पर विश्वास नहीं करते या विश्वास करना नहीं चाहते, ठीक है ना। अगर आप खुदावन की प्रोफेसीज पर यकीन करते हैं, प्रॉफिट होता कौन है, नबी होता कौन है, उसकी बात को पहुंचाने वाला। वो भविष्य की बातों को नहीं बताता, वो भविष्य बातें तभी बता पाता है जब वो आसमान का खुदा ले करके लोगों के लिए कह देता है, तभी हो पाता है। उसके पास कोई ये नहीं लिखा होता कि हाँ वो भैया वो प्रिज्म देख लिया, कोई वो घूमती हुई गेंद देख ली, हाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है, पानी में झांक करके देख लिया, उसमें मिल जाए, हाँ हाँ ये होने वाला, हाँ हाँ यही होगा, सन 2000 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, 2010 में ख़त्म हो जाएगी, 2012 में ख़त्म हो जाएगी। हंसी आती है मेरे को इन सब चीज़ों पर। खुदा से बात करते रहिए, शायद ये दुनिया ख़त्म हो भी जाए, लेकिन अनंत काल तक उसके साथ वारिस होंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके साथ आनंद मनाएंगे, उसके साथ चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। आज उसको अपनी आंखों से नहीं देखते, लेकिन उस यीशु मसीह को हम अपनी आंखों से अपने साथ देख रहे होंगे, उनके बीच में होंगे। पतरस भी हमारे बीच में चल रहा होगा, आपके शायद दादा भी आपके साथ में चल रहे होंगे जो शायद आपके साथ में नहीं है आज वो भी चल रहे होंगे। पतरस भी होगा, यूहन्ना भी होगा, वो मूसा भी होगा, वो यूना भी होगा, वो नू भी होगा। बड़ा प्यारा मंजर होगा, वो सब मिलकर के साथ में होंगे और सब इबादत कर रहे होंगे। इट वुड बी ए लवली प्लेस ऑफ वर्शिप। इससे उम्दा स्थान कोई हो नहीं सकता। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस होल क्रिएशन, जब से कायनात बनी है, तब से जो खुदावन ने लोगों को बनाना शुरू किया, तब से आज तक जितने खुदा ने जिन जिन लोगों को बनाया होगा और रखा होगा उस जगह पे रखेंगे खुदावन,
मुझे सोच करके वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितनी अद्भुत वो उस समय इबादत हो रही होगी। क्योंकि हमारी जितनी आज मेहनत करते हैं हम लोग, जो कुछ भी काम करते हैं उसी जगह जाने के लिए मेहनत करते हैं, हम लोग जो कुछ भी कर रहे होते हैं। सो जस्ट इमेजिन हाउ बिग वुड दैट वर्क बी। द रियलिटी ऑफ क्रॉसेस एंड योक्स बी ओवर एवरी बिलीवर। ये सच्चाई है कि हर एक विश्वासी के लिए कुछ बढ़ करके जो वो डेली करते आए हैं या हमेशा से विश्वासी करता आया है, उससे बढ़ करके वो काम दे दिया जाता है कि भैया ये काम तुम्हें करना है। ये प्रशांत भाई यहाँ करते हैं, लेकिन जब वहाँ से बोल दिया गया भैया कि आपको आना है, दिस इज यूएफएफ में आपको ये काम कराना है, आपको कॉन्सर्ट में, दिस इज द वर्क दैट हैज बीन केप्ट फॉर यू, आपके लिए काम रखा गया। ही हैज टू गिव दैट प्लस एफर्ट टू द प्लसेस्ट एफर्ट। प्लसेस्ट कोई वर्ड नहीं होता, बट मैं बोलता हूं कि उसमें सबसे दी बेस्ट करके इनको करके दिखाना होता होगा। तो हर एक विश्वासी के लिए यही चीज रखी गई। जब आपके सामने कोई काम आता कि भैया मुझे आपकी इस विषय में मदद चाहिए, कि आपकी मदद मिल सकती है, बहन मुझे आपकी इस विषय में मदद चाहिए है, आप उस अगले व्यक्ति की आप चाहे नहीं भी कर पाते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी उस पल भर में शायद नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब आप करेंगे ना, उसके बाद मैं बता रहा हूँ वो तकलीफें अजीब से गायब हो जाती हैं। कई बार ऐसा हुआ, मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ अपने लाइफ से। जब मैं कोमल काजल क्या, कई बार मैं अपना जाता था या जाता हूँ मैं मीटिंग्स लेने के लिए। तो जब मीटिंग लेने जाता हूँ उससे पहले कई बार मेरे जिस्म को ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल टूट के बिखर गया, मैं जाने नहीं पाऊंगा। लेकिन बिलीव, मैं सच्चाई बताऊं, जब मैं वहां से लौट करके आता हूँ, आई एम मोर हैप्पी, मोर वंडरफुल। नो मतलब किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता, ना दिमाग का कोई पेन होता, कुछ नहीं होता, और जिस्म बिल्कुल फ्री हो चुका होता। क्योंकि वो खुदा की उपस्थिति में जब हो गए तो सारे बंधन टूट जाते हैं। और मैंने इसको इतने सालों में, जितने सालों में जो भी खुदा की सेवकाई करी है, जो भी इनके अपने पासवान के साथ में रह करके, इन घरों में जा करके जो भी मैंने काम किया, इस चीज को पाया है। दिस इज द ट्रुथ, ये सच्चाई है। वो क्रूस उठाना, वो जुआ उठाना जरूरी है। वो जुआ जो योना नबी ने भी एक बार फेंक देने की कोशिश करी, अरे खुदावन ये लोग नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, लेकिन उसने बाद में जब समझ में आया कि भैया खुदावन मुझसे करवाना ही चाहता है, तो उसने उस चीज को किया। उसका अजर देखने को मिला। हाँ, वो लोग बचाए गए। हालांकि ये एक अलग चीज है कि बाद में फिर बिगड़ गए, बट द थिंग इज दिस, दे अंडरस्टूड इट एंड दे रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। जरूरी ये है कि जो चीजें हमारे लिए रखी गई हैं, वो प्रोफेसीज हमारे लिए रखी गई, उसको हमेशा होल्ड ऑन करके रखना है। लेट नॉट सेटन स्नैच इट फ्रॉम यू। आशीषें जो खुदा ने आपके लिए दे दी हैं, जो आपकी हैं भी, वो भी आपसे छीनना चाहता है ना। वो एक चोर होता है ना, आप ट्रेन में सफर कर रहे होते हो, बस में बैठे रहते हो, एक खोता लगता है, पता चला बटुआ पार। ठीक है, शैतान ऐसे ही है, आपकी आशीषें चुपके से ऐसे निकाल ले जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि यार वो कहाँ चली गई। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। God raised a shepherd to a king। दाऊद के विषय में बता करके ख़त्म करूँगा कि कहीं ना कहीं खुदावन ने उसको इस्तेमाल किया था। एक ऑर्डिनरी शेपर्ड था, शायद अनपढ़ रहा होगा, उसने शायद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, मुझे नहीं पता उसकी एजुकेशन क्या थी। लेकिन खुदावन अगर एक अनपढ़ व्यक्ति को राजा बना सकता है, तो आप यहाँ जितने बैठे हो, जो उसकी उपस्थिति में प्रतिदिन चलते हो, आप उससे कितने बेहतर हो। इसलिए अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखिए। मैं आखिरी बात बता करके फिनिश करता हूँ। चाहता तो था कि मैं 10 मिनट और ले लूँ, लेकिन समय ज़रूरत से ज़्यादा हो चुका है। मैं फिनिश करता हूँ। आई जस्ट ब्लेस यू विथ योर प्रोफेसीज। मैं आपकी आशीषों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। तमाम प्रोफेसीज के लिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो आपके लिए करी गई, बीत गए संडे, और जो उससे पहले कभी जिंदगी में आपके लिए कभी करी गई, मैं उन तमाम प्रोफेसीज के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। लेट्स बाउ आवर हेड्स। खुदावन, मैं इन तमाम लोगों के लिए जो खुदावन तेरे सामने उपस्थित हैं, खुदावन तेरे हुजूर हैं, खुदावन तेरी
उस उपस्थिति में मौजूद है खुदावन, जो हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं खुदावन। इस समय प्रार्थना में खुदावन मैं इनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ खुदावन की जो तूने इनके लिए प्रोफेसीज करी खुदावन, तूने इनके लिए नबूवतें करी प्रभु यीशु मसीह, हाँ और आमीन में खुदावन इनकी जिंदगी में पूरी होने पाए खुदावन। यस लॉर्ड, दे गेट बी फुलफिल्ड खुदावन, अधूरा ना छोड़। इनके दिल में सामर्थ भर, इनके दिल में शक्ति भर, ताकि वो उत्तर लेकर के वापस आ सके खुदावन, ताकि ना सिर्फ इनकी जिंदगियों में उजाला हो वरन खुदावन इनके द्वारा से और भी जिंदगियां उजाला होने पाए खुदावन, और भी जिंदगियों में उजाला होने पाए प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, आई गिव दीज पीपल इनटू योर हैंड्स। इनकी नबूवतें तेरे हुजूर रखता हूं, जो खुदावन तूने ही इनको दी थी प्रभु यीशु मसीह नासरी, तूने इनके लिए कही थी, करी थी प्रभु यीशु मसीह नासरी, और आज मैं इनके लिए बोल देता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी। यस लॉर्ड, लेट नॉट ईच खुदावन इनमें से एक भी अधूरी ना रहने पाए खुदावन। यस लॉर्ड, आसमान के खुदा जो तू हमारी ओर कान लगा करके रखता है, मेरी इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, आपके प्यारे मुबारक नाम में।